हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट की। जी हाँ, शेयर मार्केट में हाहाकार मचा है और आप देखेंगे तो बड़े बड़े आज टीवी चैनल्स पे, जो कि पहले सीएनबीसी, आवाज और जितने भी बिजनेस के चैनल थे, फाइनेंस के चैनल थे, उसी पे शेयर मार्केट की ज़्यादातर खबरें आया करती थी। लेकिन आज जो गिरावट हुई है मार्केट में, शेयर मार्केट ने जो गिरावट दिखाई है वो आज तक से लेके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे कवर की जा रही है, क्योंकि आज की जो गिरावट है वो बहुत बड़ी गिरावट है। और ऐसा देखा गया है कि 28 साल बाद ये रिकॉर्ड टूट गया है और निफ्टी में लगातार पांचवें छठे महीने तक ये लगातार गिरावट है। जी हां, तो क्या है पूरा माजरा और क्यों मार्केट इतना गिर रहा है? क्या आगे भी गिरता रहेगा? क्या कैसे क्या है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे बड़ा सवाल मेरे पास आ रहा है, जो लोग एसआईपी करते हैं यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उनको डर है कि क्या हम एसआईपी करते रहना चाहिए या रोक देना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, जो निवेशक नए हैं, जिन्होंने 1 साल, 1.5 साल या 6 महीने से जिन्होंने नए इन्वेस्टर हैं एसआईपी की, जिन्होंने नया एसआईपी स्टार्ट किया है, उनका जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में शो कर रहा है। जी हाँ, जिसने भी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, इवन 1 साल पहले तक जिसने भी एसआईपी शुरू करी होगी, वो आज अपना पोर्टफोलियो देख रहे होंगे तो माइनस शो कर रहा होगा। तो उनको ये लग रहा होगा कि यार, इसके कहने पे तो मैंने देखा था कि भाई इसका पोर्टफोलियो तो इतने 30%, 20%, 25% का रिटर्न दे रहा है, मार्केट में भाई स्मॉल कैप ने तो 40% का रिटर्न दिया है। तो देखा देखी लोगों ने भाई कहा कि नहीं, हम भी स्मॉल कैप और ये वो डालेंगे। तो लास्ट जो 6, 7, 8, 10 महीने में जिन्होंने भी एसआईपी करी है, उनका पोर्टफोलियो जो है वो रेड के निशान पे है, मतलब माइनस शो कर रहा है। तो वो लोग डरे हुए हैं। तो क्या उनको डरना चाहिए? क्या उनको एसआईपी अपनी रोक देनी चाहिए? सारी बातें आप इस वीडियो में जानोगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूं और लाइव ही दिखा और बता देना चाहता हूं कि क्या है माजरा और क्या है कारण। स्टॉक मार्केट क्यों मतलब अभी भी रेड निशान दिखा रहा है और कब तक गिरेगा? चलिए तो दिखाता हूं मैं आपको कि हुआ क्या मार्केट में। जो लोग नए हैं, बिगनर हैं, वो तो जरूर देखना इस वीडियो को लास्ट तक का। और जो लोग क्यों मार्केट गिर रही है, सबसे पहले इसके ऊपर भी बता देता हूं। बेसिकली मार्केट का गिरने का कारण तो बहुत सारी है। पहले जब मार्केट गिर रही थी, मतलब सितंबर से, एक बार मैं आपको डेटा दिखाता हूं, यहां पे देखोगे तो ये है बीएससी का सेंसेक्स है, जो कि आप देखोगे यहाँ पे एक दिन में आज करीब करीब 1414 यानी 1.90%, करीब करीब 2% मार्केट आज ही डाउन हो गया है। और आप 5 दिन में देखोगे तो करीब करीब 3% का डाउन आ रहा है। एक महीने में कम से कम मार्केट जो है 6% गिर गया। और आप देखोगे तो करीब करीब 4000 कितना गिरा है, आप देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक महीने में। लेकिन आज ही देखोगे तो आज करीब करीब 1500। तो ये एक महीने में कहाँ 4300 और कहाँ एक दिन में ही 1400। तो ये बड़ी बात है। लास्ट आप 6 महीने में देखोगे तो सेंसेक्स जो है करीब करीब 11.5% गिरा है। आप देख सकते हो कहाँ सेंसेक्स जो था 26 सितंबर, ध्यान से देखो, 26 सितंबर 2024 को जो था वो 85,836, और एक और देखोगे तो यहाँ पे 85-86 के करीब था, है ना। तो अभी आप देख रहे होंगे कि कितना, मतलब 85-86 के आसपास मार्केट था सितंबर में 26 सितंबर को। और आज मार्केट आप देखोगे तो कहाँ पे आके खड़ा हो गया, तो करीब करीब 73,198, यानी मार्केट जो है कितना, करीब करीब 9,300 डाउन हो गया। यानी परसेंटेज की बात करें तो करीब करीब 11.34% गिरा है मार्केट। तो अब इसका मतलब ये समझो कि मार्केट जो है करीब करीब लगातार 6 महीने से मार्केट गिर ही रहा है। आप देखोगे ना, कभी उतार चढ़ाव तो चढ़ता रहता है मार्केट में, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर मार्केट गिर ही रहा है। इसी तरीके से निफ्टी को देखोगे आप, निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे, जो कि लॉन्च हुआ था कब, आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्च हुआ था 22 अप्रैल 1996 को, और जो इसका बेस डेट था वो था नवंबर 1995 को, और इसकी जो वैल्यू रखी गई थी, बेस वैल्यू, वो 1000 थी। और आज मार्केट कहाँ है, 22,000। जबकि आप यहीं पे मैं दिखाऊं आपको तो 6 महीने में आपको दिखाऊं तो 6 महीने में सितंबर में 27 सितंबर को जो निफ्टी 50 था वो करीब करीब 26,000 था, 26,178। तो 26,000 से ये 22,000 आ गया, करीब करीब 6 महीने में 3154 गिरा है मार्केट।
परसेंटेज में बात करें तो करीब करीब 12.5% मार्केट गिर गया है, 12.4%। आप देख पा रहे होगे ना यहाँ पे, तो इतना मार्केट गिर गया है। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी ने भी 6 महीने पहले या एक साल का भी दिखा देता हूं, यहाँ पे 1 ईयर भी करोगे ना आप, यहाँ पे 1 ईयर, तो देखोगे जो परसेंटेज दिखा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिखा रहा है। अप जो दिखा रहा है इतना ही दिखा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि लास्ट जितने भी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले जिन्होंने भी अपनी एसआईपी करी होगी, उनका जो पोर्टफोलियो होगा डाउन ही दिखा रहा होगा। लेकिन जिसने अपनी एसआईपी 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गया होगा उन्हें एसआईपी करते करते, तो मार्केट आज 12.5% गिर गई है निफ्टी 50, फिर भी उनका जो पोर्टफोलियो होगा वो प्लस में ही शो कर रहा होगा। दैट मीन्स क्या, एसआईपी इंडिकेट करता है कि कभी भी आप एसआईपी करो, कभी भी आप एसआईपी करो तो कभी भी लॉन्ग टर्म सोच के ही आओ, शॉर्ट टर्म के लिए मत आओ कि मुझे एसआईपी करनी है वो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए नहीं। मैं किसी को भी रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने एसआईपी स्टार्ट करी है तो कम से कम आप 5 से 10 साल तो दो ही दो, मतलब कम से कम 5 साल, ज़्यादा ज़्यादा आप 7 साल, 8 साल, 10 साल, उसमें आपका चांसेस देखा गया है कि आपका जो कभी भी पैसा जो है वो माइनस में नहीं दिखाएगा, वो प्लस में ही दिखाएगा। आज तक का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए जाओगे तो 6 महीने, 1 साल में, 3 साल में फिर भी एवरेजिंग हो जाती है, लेकिन साल, 1.5 साल में पैसा आपका हो सकता है, जैसे अभी मार्केट दिखा रहा है कि माइनस में ही आपका पोर्टफोलियो दिखाएगा। इसलिए जो भी लोग एसआईपी करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि भैया एसआईपी करो तो उन पैसों की एसआईपी करो जिसकी आपको नीड नहीं है 2, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। जी हाँ, और उतनी ही एसआईपी करो जितनी लगता है कि भैया हाँ, मैं अगर मेरी सैलरी 20,000 है तो मैं 1,000 की एसआईपी करता हूं जिसको मुझे 10 साल तक चलानी है। वो आपके रिस्क कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि आप 2,000 की एसआईपी करो, 3,000 की करो, 5,000 की करो, किसी की 1 लाख सैलरी है तो 20,000 की एसआईपी करे। लेकिन 20,000 की एसआईपी वो ऐसी करे कि उसको मार्केट, अगर ऐसा टाइम आए जहां पे मार्केट आप देखोगे 35 साल में ऐसे पहली बार हुआ है, दूसरी बार मान के चलो ये रिकॉर्ड टूटा है, मतलब जब से निफ्टी 50 लॉन्च हुआ है ऐसा पहली बार हुआ है, दूसरी बार हुआ है जो 28 साल का रिकॉर्ड टूट गया कि भैया जो मार्केट है लगातार 6 महीने से गिरी रहा है और अभी भी गिरेगा मार्केट। मैं आपको बताऊं, अभी भी मार्केट गिरेगा और इसको रिकवर होने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल चाहिए। तो आप समझ पा रहे हो ना। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट एसआईपी में कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए और कभी भी अपना विजन जो है लॉन्ग टर्म का रखना चाहिए, 5 साल से ऊपर का रखना चाहिए। देखो, तो ये मेरा रहेगा कि आप लोग ये ध्यान में रख के आओ कि भैया अगर मैं अपनी एसआईपी कर रहा हूं तो कम से कम 5 साल के लिए मैं एसआईपी करूंगा और उन्हीं पैसों से मैं एसआईपी करूंगा जिनकी मुझे नीड आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल में चाहिए। तो एसआईपी का ये पूरा फंडामेंटल समझो। एसआईपी कोई 2 दिन, अब 10 दिन, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं है। एसआईपी है, आप लिक्विड फंड ले सकते हैं, डेट फंड ले सकते हैं, लेकिन एसआईपी जो इक्विटी मार्केट आप देखते हो, इक्विटी मार्केट कभी भी 5 साल से ऊपर के लिए करो। नहीं तो लिक्विड फंड है, डेट फंड में है, ओवरनाइट फंड होते हैं जो आप 1 महीने के लिए है, उसमें 6 से 7% का रिटर्न आपका इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट में आते हैं और सोचते हैं मेरा रिटर्न 12% से ऊपर बने, 15%, 18%, 20%, तो आपको कम से कम 5 साल से 7 साल, 10 साल देना चाहिए और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है, जिसको कहते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज। तब तो आपको 15 से 20 साल के लिए एसआईपी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तब आपको एसआईपी की पावर दिखेगी, एसआईपी की मैजिक दिखेगा और तब आपको दिखेगा कि कैसे दुनिया का 8वां अजूबा है एसआईपी, जिसको कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए। जी हाँ, तो बस इतना समझ लो। जो भी लोग इस मार्केट से गिरे हुए हैं, न्यूज में आपको दिखाते हैं कि भैया एक दिन में हुआ इतने लाख करोड़ों का घाटा, इतने लाख करोड़ रुपए एक दिन में डूबे। देखो मार्केट का क्या है, मार्केट अप डाउन, अप डाउन। अब देखो जो बिकवाली कर देता है, मतलब होता क्या है कि शेयर मार्केट में क्या होता है कि मान लो आज आपका म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड में आप अगर आपने 1 साल से अपने पैसा डाला हुआ है तो आपका माइनस में शो कर रहा होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, आप अगर बेच के निकल जाओगे, यानी अपना बेच दोगे, भैया मेरा प्रॉफिट जितना है माइनस है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना। अगर मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, है ना, एसआईपी करी थी, अगर उसकी वैल्यू 90,000 आ गई है तब भी मैं इसको बेचना चाहता हूं तो आपका 10,000 का घाटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप
भले ही एसआईपी आप बंद कर देते हो, आपको डर लगता है, लेकिन आप इन्वेस्टेड रहते हो कि ठीक है मार्केट 6 महीने 1 साल में रिकवर हो जाएगा, तो आपका पैसा भी रिकवर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मार्केट में क्या होता है कि जो ये लोग न्यूज में दिखाते हैं ना कि इतने लाख करोड़ डूबे, इतने लाख करोड़ डूबे, अगर मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हो तो एक बार मार्केट डाउन भी जाएगा तो पैसा एक दिन आपका मान लो 1 लाख का 90,000 दिखाएगा, फिर दूसरे दिन थोड़ी मार्केट रिकवर करेगी तो 92,000, 95,000, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वही आपका 1 लाख, 1,10,000, 1,15,000, 1,20,000 भी दिखाएगा, और वो 6 से 1 साल के अंदर ही दिखा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म का आपका विजन है, मतलब 5 साल से ऊपर का, तो शायद आपको घाटा ना हो। तो एसआईपी तभी आप करें जब आपका विजन जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, और एसआईपी उन्हीं को करना चाहिए जिनका विजन कम से कम 5 साल से ऊपर का है, और रेगुलर इन्वेस्टेड करना चाहिए। अभी जो मार्केट डाउन है ना, इसमें आपको एसआईपी, ये लगा लो एसआईपी करने वालों के लिए गोल्डन पीरियड है। क्यों? क्योंकि भाई आपको एनएबी बिल्कुल सस्ते में मिल रही है। सोचो भाई, मार्केट ऐसा थोड़ी है कि मार्केट यहीं रुकेगी। देश को तरक्की करना है, जीडीपी को ग्रोथ करना है, भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो यही थोड़ी रहेगी। जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है ये भी ग्रो होगा, और यही ग्रो नहीं होगा तो फिर कुछ ग्रो नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो बस आपको क्या करना है कि अगर आप एसआईपी करते हो तो एसआईपी को कंटिन्यू रखना है और अपना रिस्क जरूर जान लेना है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपने कौन सा फंड लिया है। बहुत बार क्या होता है, ये देखा गया है कि जो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट एसआईपी, वो लोग जाते हैं, वो लोग देखते हैं, चाहे एंजल वन पे गए, चाहे मान लो ग्रो पे गए, उन्होंने भाई हाईएस्ट रिटर्न देखा, वो हाईएस्ट रिटर्न दिखा देता है, एफओएफ मान लो दिखा देगा, कुछ भी दिखा देगा वो, जहां पे 30% 40% का रिटर्न आया होगा, वो कोई इंफ्रा फंड होगा, कोई ग्रोथ फंड होगा, ठीक है ना, जहां पे मार्केट एकदम से कभी फार्मा का बूस्ट होता है फिर डाउन हो जाता है। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लो जरूर, और एक अच्छे फंडामेंटल्स में आप इन्वेस्टमेंट करो, और टाइम टू टाइम इसको रिव्यू भी कर लो। ठीक है, और उसके लिए आप खुद से रिसर्च करते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां पे अगर अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलते हो तो फ्री में आपको एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर मिलता है जो कि आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, और हर 3 महीने में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू भी करता है, और कोई भी आपका सवाल होगा उसे बेझिझक आप दिन सुबह रात कभी भी आप सवाल जवाब कर सकते हो। ठीक है, तो इस अगर म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना है तो आपको एक एडवाइजर जरूर चाहिए जो कि आपको गाइड कर सके। बट अब जैसे ये मार्केट गिर रही है ना, तो आपको एक बंदा होना चाहिए जो मोटिवेट कर सके कि भैया कुछ नहीं, एसआईपी करते रहो, वो चाहे 2,000 की एसआईपी है, चाहे 5,000 की है, चाहे 10,000 की है, अपना रिस्क देखना है। अगर आपको नीड, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया एसआईपी तभी आप करो जब आपका कम से कम विजन है कि मुझे ये एसआईपी 5 साल तक कंटिन्यू करनी है। वो एसआईपी 500 रुपये पर मंथ की करो, चाहे 5,000 की करो, चाहे 50,000 की करो, अपने रिस्क के हिसाब से, लेकिन उसे कम से कम 5 साल चलानी है। तो ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर पोर्टफोलियो आपको अच्छे रिटर्न ही देके जाते हैं। ठीक है, और देखो मार्केट में भी क्या है, 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अब रिकॉर्ड टूटा है तो हम तो कहेंगे हमारे लिए तो अच्छी बात है। जो लोग एसआईपी कर रहे हैं कि भाई हमें अभी पैसों की नीड नहीं है, तो भैया एसआईपी चलाते रहो, क्या दिक्कत है। और अभी भी मैं आपको बताऊं, जो 5 साल से ऊपर से एसआईपी कर रहे होंगे, जो 7 साल 10 साल से 12 साल से, उनका पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन में है। अभी भी वो 12%, 14%, 15% के, मतलब उनका पोर्टफोलियो अभी भी 15% का रिटर्न दे रहा है। खुद मेरा भी दे रहा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मार्केट है, मार्केट यहाँ पे डाउन है, मार्केट गिर रहा है। अब मार्केट गिरने का कारण क्या है? देखो सबसे बड़ी बात, आपने शायद इसीलिए वीडियो देखना होगा कि मार्केट गिरने का कारण क्या है। तो मार्केट गिरने का बहुत सिंपल सा कारण है। पहले तो जब ट्रंप नहीं थे, उसके पहले सितंबर से जो मार्केट गिर रहा है, इसका एक कारण बताया जा रहा है कि मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन थी मार्केट में। तो मार्केट क्या हो रहा था, करेक्शन हो रहा था। जब तक तो ये बताया जा रहा था, फिर ये बताया गया कि भैया निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश कर देंगी तो क्या पता मार्केट एकदम बूस्टअप होगा। मार्केट देखो, निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छी चीज करी कि भैया जो टैक्स है वो कम कर दिए, मतलब 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, ताकि आम जनता पे पैसा जाए और लोग पैसा अपना मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या फिर खर्चा करें। उसके बाद क्या हुआ कि रेपो रेट भी कम हुआ, यानी ब्याज दरें जो है वो घटाई गई होम लोन के लिए। तो भारत सरकार अपने बेस पे काम कर रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे
चीज़ों को समझोगे तो समझ में आएगा कि सबसे पहले तो क्या है, ये सब चल रहा था, उसके बाद ट्रंप आ गए भाई साहब। ट्रंप का दिमाग का कुछ होता नहीं है, ट्रंप कुछ करे ना करे लेकिन डेली एक सब क्या बोलते हैं उसको, सबूखा या सफूका, लिखना मुझे डिस्क्रिप्शन में, अभी मुझे एग्जैक्ट वो वर्डिंग नहीं आ रही है, सफूका कुछ छोड़ना कहते हैं उसको। मतलब ट्रंप कुछ करे ना करे हवाबाजी चलती रहती है और डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता रहता है कि मैं इस देश पे इतना टैक्स लगा दूंगा, इस देश पे इतना टैक्स लगा दूंगा, इस देश पे इतना टैक्स लगा दूंगा। उससे क्या होता है, शेयर मार्केट डर जाती है क्योंकि ये ग्लोबल बाजार है। अगर अमेरिका पे कुछ भी होता है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक है, अर्थव्यवस्था किसी की है, वो है अमेरिका की। अगर अमेरिका का इलेक्शन, अमेरिका कुछ भी करता है तो पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उन पे प्रभाव पड़ता है। तो ट्रंप की जो टैरिफ नीति है, जो टैक्स वाला है, वो डेली कुछ ना कुछ आ रहा है। सबसे बड़ी बात एक और है कि भैया चाइना काफ़ी अच्छा आजकल रिटर्न दे रहा है उनके शेयर मार्केट में। तो यहाँ के जो विदेशी निवेशक हैं, जो भारत में विदेशी निवेशक है, वो यहाँ से पैसा उठा के चाइना में डाल रहे हैं, क्योंकि भैया उनको भारत देश की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि अब भारत में हमारा रिटर्न कम बनेगा या कम बन रहा है तो सीधा चाइना में चले गए। फिर चाइना में उनको लगेगा कि चाइना में हमारा अब कम बनेगा, चाइना ने कुछ ऐसा कर दिया, फिर चाइना से उठा के भारत में डाल देंगे, फिर किसी और। तो ये इनका चलता रहता है, ये घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कारण है, आप समझो बात को। बाकी देखो करेक्शन अभी जो मैं सोर्सेज जितना भी देख, कोई अंतर्यामी तो है नहीं और कोई भी नहीं बता सकता कल क्या हुआ। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी किसी की प्रेडिक्शन नहीं चलती, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद क्या होगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मार्केट थोड़ा और गिरेगा और इसको रिकवर होने में कम से कम नहीं तो साल से 1.5 साल लग सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की क्वेश्चन थे कि क्या हम SIP बंद कर दें, क्या ये सही समय है, क्योंकि भैया हर 2 दिन में 5 दिन में लोगों की मानसिकता होती है कि भैया मैंने SIP करा था, मैंने 50,000 की तो SIP कर दी है ना, अब वो मुझे 45,000 शो कर रहा है, तो लोग डरते हैं। देखो डरने वाली कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलोगे 5 साल 7 साल 10 साल का, तो कोई दिक्कत नहीं है। और SIP में वही पैसा डालो जो कि आपके पास एक्सेस पैसा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और कोई भी सवाल और सुझाव है तो ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। बाकी देखो बताने वाले तो बहुत कुछ बता रहे हैं कि मार्केट क्यों गिर रही है, भैया भारतीय रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, बैंक जो है उनकी जो कमाई है, अर्निंग है, वो कमज़ोर हो रही है। तो इस तरीके की ढेर सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में। लेकिन आप मार्केट देखो, SIP वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, SIP अपनी कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और वही पैसा SIP में जाने दो जिसको आप 5 साल 7 साल 10 साल के लिए आप SIP कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।